गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले अंक में हमने कॉमर्स के बेस के संबंध में बात किया था। आज हम कॉमर्स का ही एक भाग अकाउंटिंग यानी लेखा शास्त्र उसके संबंध में यहाँ चर्चा करेंगे। अकाउंटिंग यानी लेखा शास्त्र, इसको भारत में करने की दो पद्धतियाँ हैं। एक तो भारतीय लेखा पद्धति और दूसरा बेटा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो भारतीय लेखा पद्धति में आपका बहियों के द्वारा लेखा किया जाता है। चूँकि क्लास 11-12 में ये भारतीय सिस्टम जो है वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसके संबंध में चर्चा नहीं करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम जो है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिस्टम जो है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसमें किस तरीके से लेखा किया जाता है इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग जो होती है वो सौदों की होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सौदे यानी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? वो बिजनेस और कंज्यूमर के बीच होती हैं। बिजनेस जो माल को या गुड्स को कंज्यूमर को प्रोवाइड कराता है, तो बिजनेसमैन के पास से माल या गुड्स बाहर जाता है और कंज्यूमर उसके बदले में उसका रिवार्ड या उसका अमाउंट बिजनेस को पेड करता है, तो वह बिजनेस के पास आता है। तो ये आउट और इन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी को ही ट्रांजैक्शंस या सौदा कहते हैं। तो इस सौदे को ही रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इसको अकाउंटिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसको रिकॉर्ड करते समय में हमको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो सौदे होते हैं वो हमेशा बिजनेस में रिकॉर्ड होते हैं, ना कि बिजनेसमैन के। ठीक है, बिजनेसमैन वर्क करता है लेकिन बिजनेस ही असलियत में उन सब ट्रांजैक्शंस को करता है, क्योंकि बिजनेस भारतीय लॉ के अकॉर्डिंग, भारतीय कानून के अकॉर्डिंग एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अब बिजनेसमैन एक नेचुरल पर्सन। ठीक है बच्चों, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। नेचुरल पर्सन का मतलब यह है कि इसको बाय बर्थ नेचर के द्वारा मिला है, और बिजनेस को लॉ ने यानी कानून ने इसको एक एज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में क्रिएशन दिया है। बिजनेस में जो सौदे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें दो पार्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ जाना, कुछ ना कुछ आना। इसी तरीके से बेटे कोई भी जो ट्रांजैक्शन उसमें होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। तो इन दो चीज़ों को हम डेबिट और क्रेडिट, इन दोनों नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ जो हम रूल्स बताने जा रहे हैं इसको कॉमर्स का गोल्डन रूल्स कहा जाता है। गोल्डन रूल जो होता है उसका पहला रूल बनता है व्हाट्स कम्स इन व्हाट्स गोज़ आउट, यानी क्या आया क्या गया। बिजनेस में जो चीज़ें आ रही होती हैं और जो चीज़ें जा रही होती हैं उसको हम डेबिट और क्रेडिट के रूप में लिखते हैं। जो चीज़ें आती हैं उसको डेबिट और जो चीज़ें जाती हैं उसको क्रेडिट। अब यहाँ बिजनेस में क्या चीज़ें आएंगी? तो या तो गुड्स आएगा या फिर उसकी एसेट्स आएंगी। तो जो बिज़नेस में एसेट्स या गुड्स या इनकम्स जो होती हैं उसको हम डेबिट के रूप में करते हैं, और जो बिज़नेस से चीज़ें जाती हैं उसको हम क्रेडिट के रूप में करते हैं। दूसरा जो है हु टेकन फ्रॉम अस, हमसे जो भी लेता है, किसने हमसे लिया, जिसने हमसे लिया है उसको हम डेबिट करते हैं। हु गिव टू अस, जो हमको देता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। यानी जिसने हमसे माल उधार लिया होगा उसको हम डेबिट के रूप में दिखाएंगे, जिसने हमको माल दिया है उसको हम क्रेडिट के रूप में दिखाएंगे। व्हाट एक्सपेंस बाय नेम, जिस नाम से हम खर्चा करते हैं उस नाम को, उस चीज़ को हम डेबिट करेंगे। यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी पेड करी, रेंट पेड किया, ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? आपकी खर्चे हैं। तो ये नेम से जो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के नेम से जो खर्चा किया जाएगा उसको यहाँ डेबिट किया जाएगा। उसी तरीके से जिस नेम से हम इनकम करते हैं, जैसे कि हमने कमीशन से इनकम जनरेट करी है, इंटरेस्ट से इनकम जनरेट करी है, या अनदर वे से इनकम जनरेट करी है, तो जिस नेम से जो इनकम जनरेट करी है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये जो 3 गोल्डन रूल्स हैं इसको हम 3 अकाउंट्स के रूप में भी जानते हैं। इसका पहला नाम जो है व्हाट्स कमिंग, जो बिज़नेस में हमारा आया होता है वो रियल चीज़ होती है, हमको दिखने के लिए होती है, हम उसे देख सकते हैं, सीनेबल है, वो टचेबल है, इसलिए हम उसे रियल अकाउंट कहते हैं। दूसरा, चूँकि जो हमसे माल ले रहा है, जो हमको माल दे रहा है,
वो एक पर्सन हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, जैसे कि कोई बिजनेस, कोई फर्म या फिर कोई कंपनी। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और चूंकि थर्ड रूल जो है जिसमें हम एक्सपेंस या इनकम कर रहे होते हैं, तो हम बाय नेम कर रहे होते हैं। यानी हमने खर्चा किया है तो बाय नेम खर्चा किया है, हमने इनकम भी जनरेट की है तो वो भी बाय नेम जनरेट की है, लेकिन उसके बदले में या तो हमने कैश दिया है या कैश लिया है, तो वो नेम से खर्च होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और इसके बाद अगर आप जानकारी और चाह रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं अगली जानकारी इसके बाद की अगले अंक में दूंगा। थैंक यू।